अपैरल ट्रेनिंग एंड डिज़ाइन सेंटर ATDC के आज दिलशाद गार्डन कैंपस में है। आज यहाँ पर एक आप देख सकते हैं नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा आज यहाँ पर लोन मेला एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर तमाम ATDC के अधिकारी भी मौजूद हैं और ऐसे में जो बच्चे यहाँ ATDC कैंपस से शिक्षा लेते हैं, स्किल डेवलप करते हैं, उनको आज यहाँ पर कहीं न कहीं जॉब लेटर, लोन या फिर सर्टिफिकेट उनको मुहैया कराना है। और आप वीडियो में देख सकते हैं तमाम जो यहाँ पर अधिकारी बैठे हुए हैं, कहीं न कहीं बच्चों के जो प्रतिभा है, जो उनकी क्वालिटी है, उनको भी देख रहे हैं। सेंटर भी विजिट किया है, किस तरीके से इन बच्चों को यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है और कितने एडवांस टेक्नोलॉजी की यहाँ पर मशीनें हैं जो यहाँ की आप देख सकते हैं वीडियो में जो प्रिंसिपल हैं वो ब्रीफ कर रही हैं, आए हुए जो गेस्ट हैं उनको बता रही हैं कि किस तरीके से हम बच्चों को ज़्यादा अधिक और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड पे इनको हम यहाँ से जो कि एक्सपीरियंस देते हैं, उनको हम टेक्निकल जानकारी देते हैं। ये सारी चीज़ें जो आपको देखने को मिल रहा है। तो आइए हम यहाँ पे आए हुए जो अतिथि हैं, मुख्य अतिथि हैं या फिर अधिकारी हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ATDC के पहल और स्पेशली दिलशाद गार्डन में जो आज यहाँ पर एक सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, एक शिविर का आयोजन किया जा रहा है, इसका क्या उद्देश्य बताना चाहेंगे ATDC के अधिकारी। सर, आज ATDC दिलशाद गार्डन सेंटर में एक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और यहाँ तमाम पदाधिकारी जो कि बैठे हैं और यहाँ कई सेंटर से बच्चे आए हुए हैं, उनको क्या कुछ ब्रीफ किया गया है, क्या कुछ बताया गया आज जो बच्चे आए हैं वो अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं, उनको वो दक्षता हासिल हो गई है, उसमें से बहुत लोगों को रोज़गार मिल गया है। तो आज का दिन है उनको रोज़गार के लेटर प्रोवाइड करना और ऐसे जो खुद का उद्यम करना चाहते हैं उनको लोन इत्यादि का सर्टिफिकेट देने के लिए आज का दिन रखा गया है। इसके अलावा ये जो टूल किट का डिस्ट्रीब्यूशन है ये भी आज का दिन है। तो ये सारी चीज़ें जो है सीधे आज के बाद वो अपना उद्यम या किसी जगह नौकरी, इस तरह के कार्यक्रम का आज आयोजन किया गया है जो कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के एक वरदान है और ATDC उसको पूरा कर रहा है। देखिए, मेरा मैसेज मैंने अपने एड्रेस में भी कहा है कि बच्चे मेहनत से काम करें और इंसानियत का मदा रखें, नीयत साफ़ रखें, सहनशीलता रखें, ज़िम्मेवारी से काम करें और मेहनत से काम करें। तो उस काम से ये अगर 5 चीज़ें अगर दिमाग में रखेंगे तो सक्सेस जो है वो फॉलो करेगी। और मैंने आज एश्योरेंस दी है बच्चों को कि 100% प्लेसमेंट ATDC जो यहाँ से कोर्स करके आएंगे बच्चे, उनको 100% प्लेसमेंट मिलेगी। और मैंने अपने फैक्ट्री के अंदर विकलांग लोगों के लिए हर फैक्ट्री में 2 सीट रिजर्व रखी है। 2 सीट बिल्कुल खाली रहेंगे, विकलांग नहीं होंगे। तो अगर 200 आदमी तो 198 पे रजिस्टर होंगे और 2 विकलांग ज़रूरी है। तो उससे विकलांग लोगों को, एक हैंडीकैप को भी जॉब भी मिलेगा और मेहनत करके कमाई भी कर सके। महिलाओं को लेकर कहीं कहीं आपने बात किया है और अपना तजुर्बा भी शेयर किया है। बात ये हो रही है कि 80% महिलाएं जो है कि वो एम्प्लॉयड हो सकती हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड होती हैं, उनके लिए भी आपने कहीं न कहीं उनकी बूस्टअप किया है। तो वो खासकर जो महिलाएं घर में बैठी हैं, कैसे अपने आप को आगे। देखिए, महिलाओं, ये जो फैशन बिज़नेस है, जो अपैरल सेक्टर बिज़नेस है, महिलाएं जो बहुत जल्दी सीख जाती हैं। लड़के फिर थोड़ी शरारत कर लेते हैं, लेकिन महिलाएं एक ध्यान से काम करती हैं, उनके अंदर स्किल है और जो स्किल जो है जब हम ट्रेनिंग देते हैं तो वो जल्दी ग्रहण कर लेती है। तो हमारे क्षेत्र में 70 से 80% तक महिलाएं हैं। तो इन्हीं की देन है, महिलाओं की देन है, ताकि हमारा सेक्टर आगे आगे बढ़ रहा है। बतौर अतिथि, मुख्य अतिथि के तौर पर आज तमाम ये ATDC के बच्चों के साथ रूबरू भी हुए हैं और उनको कुछ मैसेज दिया है, क्या कुछ कहा है आपने? उनको ये कहा है कि वो मेहनत से काम करें और ये जो अपने आप को कोई छोटा नहीं समझें, क्योंकि ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग सबको एक बराबर प्लेटफॉर्म पे और बराबर का अवसर देता है और सभी का सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए कंटिन्यूअस काम कर रहा है, सतत निरंतर प्रयास कर रहा है। तो बच्चों को ये हम वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं जिस विषय में उनका रुचि है, क्योंकि हमारा जो एक प्रधानमंत्री दक्षता एवं कुशलता संपन्नता हितग्राही का स्कीम है, योजना है,
उसमें एक पोर्टल बनाया गया है। तो उसमें बच्चे को खुद ही रजिस्ट्रेशन करना होता है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, मोबाइल ऐप से उमंग ऐप है उससे रजिस्ट्रेशन करके अपना क्षेत्र चुन सकते हैं कि उनको किस विषय में वोकेशनल ट्रेनिंग या कुछ स्पेशलाइज ट्रेनिंग करना है। और बच्चे ट्रेनिंग कर लेते हैं, अगर सफलतापूर्वक ट्रेनिंग पूर्ण करके उत्तीर्ण हो जाते हैं तो उनको हम जॉब लिंकेजेस प्रोवाइड करते हैं। किसी को अगर जॉब चाहिए तो जॉब प्रोवाइड करते हैं, या कोई खुद का अपना रोजगार प्रारंभ करना चाहता है तो उसके लिए हम ऋण भी मुहैया करता है, जो बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे है। और महिलाओं के लिए उसमें जो भी नॉर्मल 4% पे यदि हम लोन देते हैं तो महिलाओं के लिए 1% का रिबेट होता है। सर, एटीडीसी के प्रोग्राम में आप लोग यहाँ शरीक होकर गवाह रहे हैं आज के प्रोग्राम में, तो क्या कुछ आपको लगा एटीडीसी की पहल को देख के, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि 3 हमारी जो बेसिक नीड है, रोटी, कपड़ा, मकान, एटीडीसी जो कपड़ा जो है उससे संबंधित है और ये बहुत ही एक अच्छी संस्थान है। और इसमें जितने भी हमारे नवयुवक नवयुवतियों ने जो इसमें ट्रेनिंग करी है उनको 100% प्लेसमेंट भी मिला है। और जहां उन्होंने खुद का स्वयं रोजगार की बात करी है तो वहां उनको हमारे निगम NBC, FDC और NSFDC के द्वारा उनको काफ़ी कम लागत पे जो है ऋण भी उपलब्ध कराया गया है। और इस ट्रेनिंग सेंटर जो हमारी प्राइम मिनिस्टर की जो PM दक्ष योजना है, इसके अंतर्गत हम जो अंतिम किस्त है 30% उसका भुगतान तभी करते हैं जब हमारे पास में 70% प्लेसमेंट के या स्वयं रोजगार के हमारे पास में आंकड़े आ जाते हैं। सर, मंच से आपने कहा कि देश के लिए 2 तरीके से काम होते हैं, एक फ्रंट पे होते हैं और बैक टीम के तौर पे। तो आपने कहीं ना कहीं RBI का भी जिक्र किया, अपना भी जिक्र किया है, तो आप अपना जिक्र कम से कम जनता और स्पेशली एटीडीसी के बच्चे किस तरीके से लाभान्वित होंगे? नहीं, हमारा ये था कि हमने स्किल डेवलपमेंट में काफ़ी काम किया है। मैंने जैसे बताया कि 845 जो बच्चे हैं डिफरेंट सेगमेंट के, चाहे वो फिज़िकली चैलेंज हो या SCs हो, STs हो, बैकवर्ड हो, उनको सबको हमने ट्रेनिंग दी है अंडर CSR। अलग अलग क्षेत्र हमारे 9 यूनिट हैं, 9 यूनिट्स में हम कंडक्ट करवाते हैं। और जैसे इन्होंने बताया कि 70% जो प्रतिशत है उनको एम्प्लॉयमेंट ज़रूरी है, तो वो हम करते हैं। रही बात हमारी, हमने ये बताया था कि हम फेसलेस ऑर्गेनाइजेशन है, हम काम पीछे से करते हैं, बट हमारा ऑर्गेनाइजेशन का नाम शायद पता नहीं होगा, प्रोडक्ट सारे यूज़ करते हैं, ये मेरा कहने का। मुझे ये लग रहा है कि हमने 2 प्रोग्राम इनके थ्रू करवाए थे और 2 प्रोग्राम है, ये जो सामने मशीन्स हैं ये है सारी हमारे थ्रू डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं। 2 हमने एक स्विंग मशीन ऑपरेटर की बात की थी और एक 2 प्रोग्राम दोनों 2 सेंटर, एक यहाँ के लिए और एक रोहिणी सेंटर से किए। इनफैक्ट हम 150 करना चाहते थे पर कोविड बीच में आ गया, तो इसलिए हम लोग 70 ही कर पाए। बाकी हम फिर करेंगे। एटीडीसी मैं पहली बार विज़िट किया हूँ, मुझे को लग रहा है कि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। अगर कुछ और होगा तो हम, और जैसे हमने इनको बोला है, कुछ और जगह भी सेंटर में हम करेंगे। मैम, आज आप लोगों ने एटीडीसी का एक प्रोग्राम बहुत ग्रैंड लेवल पे कहें तो किया गया है और यहाँ पे देख रहा हूँ कि दिलशाद गार्डन के जो सेंटर हैं, कई लोग यहाँ पे मुख्य अतिथि के तौर पे शरीक हुए हैं। बच्चों की जो प्रतिभा है उनको भी सराह रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का आपका एक स्टार्टअप रहा? ये हमने प्रोग्राम NSKFDC SPMICL के CSR प्रोजेक्ट का था ये, जिसमें कि उनकी तरफ से ट्रेनिंग के बाद जो सक्सेसफुल बच्चे हैं उनको टूल किट उपलब्ध कराना था। बच्चों को जो भाई नौकरी कर लेते हैं, जा सकते हैं, तो वो तो उनके लिए तो वेज एम्प्लॉयमेंट है, पर जो नहीं जा पाएंगे, जो घर बैठ के कुछ कर सकें, इसलिए ये टूल किट उनके लिए है जो घर बैठ के भी कुछ कमा सके। तो ये बच्चे हमने दिलशाद गार्डन और रोहिणी में ट्रेन किए थे और इस प्रोग्राम में हमने ये टूल किट डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा भी हमने बच्चों को जो प्लेसमेंट ऑफर्स लेटर्स, जिनको हमारे NBC FDC NSFDC और NSKFDC के बच्चे जिनको जॉब ऑफर्स हुई हैं वो लेटर भी बंटवाए इसमें। और जो NSKFDC और इनके नेशनल SC कॉरपोरेशन की तरफ से लोन होता है, बच्चों को मिलता है, वो लोन लेटर्स भी थे। यहाँ आज के प्रोग्राम में नेशनल हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने अपने बच्चों को सर्टिफिकेट भी दिलाए जिन्होंने सक्सेसफुल ट्रेनिंग करी। तो ये मेरे ख्याल से आज का प्रोग्राम जो है पूरा एक बहुत ही पूरा
एक अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था। मैम, आज दिलशाद गार्डन जो सेंटर है एटीडीसी का, यहाँ पे आज एक फंक्शन का आयोजन किया जा रहा है और तमाम आपके अधिकारी भी मौके पे मौजूद हैं। क्या कुछ फंक्शन हुआ, किन बच्चों के लिए ये प्रोग्राम किया गया है? बेसिकली हमारे यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड टेलर का 4 महीने का एक प्रोग्राम जो है वो हमने चलाया था। ये कोविड से पहले हमने इस प्रोग्राम को किया था, जिसमें कि नेशनल सफाई कर्मचारी द्वारा ये प्रोग्राम प्रायोजित था और इसकी स्पॉन्सरशिप जो है वो हमें SPM CIL द्वारा मिली। तो आज हमने उन बच्चों के लिए एक सर्टिफिकेट वितरण समारोह और टूल किट, जिसमें कि एक मशीन, उनको अपना काम शुरू करने के लिए एक सिलाई मशीन और एक प्रेस जो है आयरन, वो जो है हमने उनको वितरण किया है, ताकि भविष्य में वो इस टूल किट की मदद से वो अपना खुद का स्वयं का रोज़गार जो है वो शुरू कर सकें। इसमें अगर देखा जाए तो वो बच्चे कौन रहे होंगे जो इनमें कोर्स किए हैं? जो मोस्टली देखा जाता है कई बार बच्चे जो बाहर अनएम्प्लॉयमेंट घूम रहे हैं, अभी बेरोज़गार घूम रहे हैं, लेकिन उनके लिए क्या बेनिफिट होगा इस तरीके के प्रोग्राम से? ये प्रोग्राम जो था ये स्पेसिफिकली जो सफाई कर्मचारी लोग हैं, जो कि किसी स्कूल में सफाई का काम करते हैं या रोड पे झाड़ू लगाने का काम करते हैं, ये उनके जो बच्चे हैं या उनके भाई बहन हैं, ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए था। और ये प्रोग्राम इस उद्देश्य से किया जाता है ताकि वो लोग अपने जीवन को थोड़ा सा व्यवस्थित कर सकें और अभी प्रेजेंट में वो लोग जो काम कर रहे हैं, थोड़ा सा अपने स्तर को, अपने आर्थिक स्तर को थोड़ा ऊंचा कर सकें और एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।